हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्षय तृतीया का अबुझ और शुभ मुहूर्त, और वो भी महासंयोग में, सर्वार्थ सिद्धि संयोग में ये अक्षय तृतीया आ रही है कई सालों के बाद। दोस्तों, जिन लोगों के भी जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, तंगी है, आर्थिक तंगी, पति पत्नी में क्लेश है, वो सभी इस बार इस अक्षय तृतीया पर एक कदम दूर हो जाने वाले हैं। बुधवार को 18 अप्रैल के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है, और वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के मुहूर्त प्रणाली में 4 दिन होते हैं साल में, जो कि अबुझ मुहूर्त कहलाते हैं, और उनमें से जैसे कि बसंत पंचमी, निर्जला 11 आदि, उसमें से एक ये होता है, चौथा होता है धनतेरस। दोस्तों, अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी भी नष्ट ना हो सके। और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए थे, जिसमें से नर नारायण, हयग्रीव, परशुराम, ये जो 3 अवतार हैं, इनका अक्षय तृतीया को उदय माना गया है। इस दिन को सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि इस दिन शुभ काम करने के लिए आपको किसी भी पंडित की ज़रूरत नहीं है, कोई पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं, पूरा पूरा दिन शुभ होता है। चाहे आप विवाह करें उस दिन, कोई भी मुंडन करें, कोई भी संस्कार करें, आप घर खरीदें, गाड़ी खरीदें, जो भी चीज़ आप उस दिन शुभ काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का भूमि पूजन आदि करना चाहते हैं, सब के लिए शुभ मुहूर्त रहता है। किसी से मुहूर्त निकलवाना नहीं, एनी टाइम जा करके आप वहाँ पर अपनी पूजा को कर सकते हैं। इसी दिन से सतयुग और कल्प भेद से त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी, जिस कारण इसे युग आदि तिथि भी कहा जाता है। बैसाख माह में सूर्य का तेज बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, और हर जीव पानी की पिपासा से तरसने लगता है। इसलिए इस दिन अगर आप शीतल जल का दान करते हैं, कोई भी पेय पदार्थ आदि का, पीने की चीज़, जूस हो, शरबत हो, किसी भी प्रकार की ड्रिंक्स का दान करते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत बहुत शुभदायक माना जाता है। शीतल जल और पेय पदार्थों के साथ साथ आप कलश हुआ, चना हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, चावल हुआ, ये इमली हुआ, इस सभी चीज़ों का दान आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन गंगा हो, यमुना हो, ये आदि तीर्थों में स्नान करके शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का भी विधान आता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम आने पर आम और इमली को भगवान को चढ़ाकर पूरे वर्ष अच्छी फसल तथा वर्षा के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। और कई जगह तो इस दिन मिट्टी से बने घड़े हुए पानी भर भर के उसमें कैरी, कच्चा आम, इमली और गुड़ का पानी मिलाकर भी भगवान को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को लक्ष्मी माता की पूजा का बहुत महत्व है, और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके विष्णु जी को चावल चढ़ाते हैं तो वो भी बहुत बहुत लाभकारी माना जाता है। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की आराधना करके उनको तुलसी के पत्तों के साथ भोजन अर्पित करें, और सारे विधि विधान से पूर्ण कर भगवान को धूप बत्ती से आरती करें। दोस्तों, इस दिन छोटे से छोटा दान भी बहुत बहुत महत्व रखता है। इस दिन की एक दिलचस्प मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर देते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। जैसे कई लोग पंखे, कूलर आदि का दान भी करते हैं, और इसके पीछे धारणा ये है कि ये पर्व गर्मी के दिनों में आता है, और इसलिए गर्मी से बचने के लिए उपकरण दान में देने से लोगों का भला होगा, और दान देने वाले को पुण्य मिलेगा। सारे शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ है, चाहे आप कोई भी उपनयन संस्कार करें, उद्घाटन करें, व्यापार डालें, कोई नया प्रोजेक्ट करें, कोई गहने खरीदें, मनुष्य को तरक्की मिलती है। इस दिन जो भी काम करता है उसमें तरक्की मिलती है। ये समझ ले दोस्तों कि इस दिन सभी चीज़ों के लिए अबुझ मुहूर्त है, और इस दिन आप लक्ष्मी नारायण के निमित्त अगर कोई भी व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उपाय करते हैं, तो इससे घर की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है, और पैसों की कमी दूर होती है। अब मैं बताऊंगी आपको एक छोटा सा टोटका जो इस दिन ज़रूर करना है आपको। घर के ईशान कोण में, ईशान कोण कौन सा हुआ? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस हुआ, और मैं हमेशा बताती हूँ कि इसी कॉर्नर में आपको घर में पूजा का स्थल रखना चाहिए। जो भी है, पूजा के लिए आप ईशान कोण में अपना एक पाटा लगा लें। पाटे पे लाल या पीले रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। ट्राई करें रेशमी वस्त्र हो या गुलाबी वस्त्र भी ले सकते हैं, और उस पर आपको भगवान लक्ष्मी नारायण या सत्यनारायण या विष्णु लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति स्थापना करनी है। इसके बाद उनकी षोडशोपचार पूजन करें।
जो 16 चीज़ों से षोडश उपचार पूजन किया जाता है और फिर कांसे के दिए में गाय के घी का दीप करें, सुगंधित धूप करें। गोरोचन अगर आपके पास है, वो पूजा शॉप में मिल जाती है, उससे आपको विष्णु भगवान का तिलक करना चाहिए। अक्षत हुआ, रोली हुआ, सिंदूर हुआ, इत्र जरूर चढ़ाएं, थोड़े से इत्र भगवान को ज़रूर चढ़ाएं, थोड़े से अबीर गुलाल चढ़ाएं। इस प्रकार से 16 चीज़ों से षोडश उपचार पूजन आपको करना चाहिए। भोग में आप चावल की खीर का भोग लगाएं और किसी भी माला से एक छोटा सा मंत्र बताऊंगी, वो आपको कर लेना है। लेकिन उसके पहले आपको 5 रुपये का एक सिक्का आपको विष्णु भगवान के सामने रख लेना है। अब अगर आप सिक्का नहीं रखना चाहते, आप कौड़ियों की पूजा करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की दक्षिणावर्ती शंख या कोई भी लक्ष्मी कारक किसी भी वस्तु की आप पूजा करना चाहते हैं, जैसे गोमती चक्र आदि, तो आप वो रख सकते हैं पूजा में। हत्ता जोड़ी या सियार सिंगी कोई भी चीज़ आपके पास है तो वो आप रख सकते हैं। लेकिन पर्स में रखने के लिए एक 5 रुपये का सिक्का आपको वहाँ ज़रूर रख लेना है। 5 रुपये का सिक्का रखने के बाद आप उसकी भी पूजा कर ले, पंचोपचार पूजा करें धूप दीप नैवेद्य आदि से। इसके बाद एक माला ले लें, अगर स्फटिक की माला हो, चंदन की माला हो, लाल चंदन की माला हो या फिर रुद्राक्ष की माला हो, उससे आपको ये जप करना है। इन केस आपके पास माला नहीं है तो आप 108 मिश्री के दाने ले लें और ये माला मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र कौन सा है? ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। क्या बोलेंगे आप? ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। इसके बाद आपको रात भर वो सिक्का वहीं पड़े रहने देना है और नेक्स्ट डे सुबह आपको उस 5 रुपये के सिक्के को ले करके आपको अपने पर्स में रख लेना है। दोस्तों, ये कैसा कमाल का उपाय होता है, आप खुद देखेंगे आपकी पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगी। दिन पर दिन आपके पर्स में बरकत बढ़ती रहेगी। आप चाहें तो अगर तिजोरी में अपने जो लक्ष्मी का कटोरा है उसमें इस सिक्के को थोड़े से छोटे से लाल या रेशमी कोई भी पिंक कलर के कपड़े में बांध के रख सकते हैं। दोस्तों, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है इस छोटे से 5 रुपये के सिक्के के उपाय से। और अगर आप पारिवारिक समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन आपको लक्ष्मी नारायण भगवान पर थोड़े से मूंग चढ़ा देने हैं। हरे मूंग जो होते हैं वो चढ़ाने हैं और फिर उसको अपने किचन में अग्नि कोण में ले जाके रख देना है। ये भी बहुत लाभकारी उपाय होता है। आपके घर पे पारिवारिक समृद्धि बढ़ती है, सारे परिवार के जितने दुख होते हैं, दर्द होते हैं, वो दूर होते हैं। और आप चाहें तो सारी चीज़ें, आप सिक्का भी रख सकते हैं, मूंग भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही उपाय करना है, आप दोनों उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दरिद्रता से मुक्ति मिले आपको, तो आप लक्ष्मी नारायण या श्री सत्यनारायण भगवान पर 12 पीली कौड़ियाँ, अगर पीली कौड़ियाँ आपको नहीं मिलती है तो आप सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उसको हल्दी से रंग लें और 12 पीली कौड़ियों को आप इसी प्रकार से पूजन करके अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये पूजा आपको सुबह 8:15 से 9:15 बजे तक कर लेनी है। वैसे ट्राई करें सुबह सुबह करने का, लेकिन सिंस अनपूछा मुहूर्त है, अगर सुबह मिस कर जाते हैं तो आप शाम के समय भी ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए। जो भी लोग कथा सुनना चाहते हैं उनको मैं बता देती हूँ, अक्षय तृतीया की कथा सुनने से और इस विधि से पूजा करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जो कथा मैं आगे सुनाने जा रही हूँ, इस कथा का पुराणों में भी बहुत महत्व है। जो लोग भी इस कथा को सुनते हैं, विधि से पूजन करते हैं, दान करते हैं, वो सभी प्रकार के सुख संपत्ति, धन, यश और वैभव को प्राप्त करते हैं। इसी धन और यश की प्राप्ति के लिए सभी लोग, वैश्य समाज के जो धर्मदास नाम के व्यक्ति थे, वो भी अक्षय तृतीया के महत्व को जान करके कार्य करते थे। बहुत पुरानी बात है, धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे और बहुत गरीब थे। वो हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहते थे और उनके परिवार में बहुत सारे सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने सुना हुआ था कि अक्षय तृतीया का फल बहुत मिलता है, तो उन्होंने सोचा कि अक्षय तृतीया का व्रत किया जाए। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठ करके गंगा स्नान किया, फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और फिर इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरा हुआ घड़ा, पंखा, जौ, सत्तू, चावल, नमक,
गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रख करके ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। ये सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उनको रोकने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो इतना दान दे देंगे तो घर का परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान दे देगा तो परिवार के पालन पोषण में दिक्कत होने लगेगी। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान किया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया और बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसको इस व्रत से विचलित नहीं कर पाई। इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी थे और उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे जवाहरात, संपत्ति की किसी प्रकार की भी कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश में नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है, विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजन एवं दान करता है, उसे भी अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। और ये सभी मुहूर्तों में अत्यंत ही शुभ तीर्थ माना जाता है। इसलिए इस कथा को आप भी ज़रूर सुने और आप पढ़ के अपने परिवार वालों को सुनाएं। अगर पढ़ के नहीं सुना सकते तो कम से कम इस वीडियो को शेयर करके सभी लोगों से कथा को सुनाने का पुण्य प्रताप कर सकते हैं। सभी मुहूर्तों में अत्यंत शुभ दिन है और इस दिन शुभ कार्य करने के लिए पंचांग नहीं देखना है। हर पल हर घड़ी शुभ है और अक्षय तृतीया की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:56 से 12:20 तक दोपहर को कुल 6 घंटे 23 मिनट के लिए है। तो कर लीजिए ये उपाय आप सभी और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इस अक्षय तृतीया के कम से कम महत्व को जान सकें, इस कथा को सुन करके लाभ की प्राप्ति कर सकें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।